एन एप्पल अ डे का सूत्रधार कहा जा सकता है। ये आज से मैंने 4 साल पहले लिए थे और ये M7 पे है। इसमें जो दूसरी वैरायटीज लगी थी अपने सुपर चीफ वो मैं तोड़ चुका हूँ। मैंने तीसरी साल 50,000 की सेब बेच दूंगा। फ्रूट स्टॉक पे मतलब फ्रूटिंग की बात ही कुछ और है। तो रजत बायोटेक से जो आपने प्लान लिए थे आप उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? हमने बाकी थोड़ी वो जो दूसरा था सीट वाला वो तो थोड़ा पहले का था, अलग था। अदरवाइज जो बाकी तो उससे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और अच्छे फ्रूट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें फ्यूचर अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। बहुत हमने रजत बायोटेक से संपर्क किया और उनसे प्लांट्स लिए और वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रूट स्टॉक के ऊपर जो मैक्सिमम काम किया हमारे तो ये सोनी की बिलासपुर से है। इन्होंने ये देखिए आपके बिलासपुर में जो नर्सरी का काम कर रहे हैं, जो काम यहाँ होना चाहिए था उससे हम वंचित हैं। स्टॉक अच्छा है, जो नए बागवान है ये सब जो नई अब खेती है रूट स्टॉक पर ही होगी है, क्योंकि इसमें एक तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो कम है, 3-4 साल में फसल शुरू हो जाती है। जो हमारा सीडलिंग प्लांट है उसमें लंबा समय लग जाता है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपसे 2 साल पहले लिया था। अच्छा जी, 2 साल। हाँ जी। अभी से वाली ग्राफ्ट किया है, बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ में है। ये मैंने 2 साल पहले 2012 में रजत बायोटेक वालों से ली है। बिलासपुर की 2 जगह है वहाँ से प्लांट्स लिए। इसमें कम ज़मीन में ज़्यादा आउटपुट है। ये हमने रजत बायोटेक से ली, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। अच्छा जी। और ग्राफ्टिंग चली हुई है और सैंपल लगभग अगले 1-2 साल में आएगा। हम सर हर साल लेते रहते हैं। हर साल आप अच्छा 200-400 प्लांट या बिल्कुल हर साल ले रहे हैं। बगीचे को एक्सटेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल पुराने जो बगीचा वो सब उड़ा रहे हैं सर। हम उस पे रीप्लांटेशन जैसे 793 भी। अच्छा जी, 793 भी आपने लिया, 106 भी, 111 भी, लगभग 95% to 98% सर्वाइविंग रेट। हम मरने के चांसेस कम बिल्कुल नहीं है। इसमें रूट्स अच्छी होती है बोलते हैं। बिल्कुल रूट बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छा हुआ है। 3-4 साल में तो इसमें बहुत बढ़िया। मैं किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि WTO आ रहा है और हम लोगों को जो है अगर कंपटीशन वर्ल्ड लेवल से करना है, नहीं तो हम सब्सिडी मांगते रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सब्सिडी मांगते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। तो हाई कलर वैरायटी और रूट स्टॉक पे काम कीजिए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन करिए। 1-1 मीटर में पेड़ लगाइए, 1 बीघे में 200 से 250 पेड़ लगाइए। देखिए आपको बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी आप लोगों की। रूट स्टॉक के लिए टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक या क्लोनिंग रूट स्टॉक आप क्या सजेशन करेंगे? प्लस लोगों को, बागवानों को कहाँ से मिल सकता है? देखिए अभी तक तो मुझे यही जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में, हालांकि आपके उधर घुमारवी से है, घुमारवी बिलासपुर में जो है रूट स्टॉक पैदा हो रहा है। होना तो ये यहाँ चाहिए था, जबकि क्योंकि सेब यहाँ पैदा हो रहा है। मगर हम तो आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बिलासपुर में रूट स्टॉक दे दिया और सेब हम यहाँ पैदा कर रहे हैं। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात है कि आपने वो सोच रखी। जब किसान के पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, हमको वहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। आज इसकी परफॉर्मेंस सबके पास है और आप लोगों को सब जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छा मटेरियल आप दीजिए, लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस हो, हम आपको पूरा सहयोग देंगे और किसानों को भी पूरा सहयोग देंगे कि इसकी लेआउट कैसे करनी है, इसकी ग्रोथ कैसे आ सकती है, कौन सी वैरायटी लगानी है, कैसे बढ़िया ग्रोथ दे सकती है। मगर मैंने आपको एक बात बता दी कि हालांकि ये यूनिट होने तो इधर चाहिए थे, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या हम इतने होशियार नहीं है कि हम यहाँ पर नहीं कर पाए। आप घुमारवी जैसी, बिलासपुर जैसी जगह में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। रजत बायोटेक ने बिलासपुर जिले की घुमारवी तहसील के छोटे से गांव दधोल से अपने कामयाब सफर की शुरुआत की और आज यहां पर टिश्यू कल्चर के जरिए करीब 3 से 4 लाख सेब के पेड़ सालाना तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक के बागवान खरीद रहे हैं। रजत बायोटेक में तैयार होने वाले सेब के पेड़ों की कई खासियतें हैं, जैसे कि ये पेड़ 100% वायरस फ्री होते हैं, यानी इनमें बीमारी लगने की संभावना बेहद कम है और बागवानों के पास इनका सर्वाइवल रेट भी 100% है। यानी अगर एक बागवान 100 पेड़ रजत बायोटेक से लेता है और उसकी देखभाल सही ढंग से हो तो 100 में से 100 पेड़ जिंदा रहते हैं। यानी इसी कामयाबी की वजह से सेब बागवानों के बीच कुछ ही सालों के छोटे से सफर में रजत बायोटेक ने बड़ा नाम हासिल कर लिया है।
जी, मैं भी आपके पास अभी आया हूं। तो हम रजत बायोटेक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी से आए हैं। तो हम क्लोनल रूट स्टॉक भी तैयार करते हैं, स्टूलिंग से भी और टिश्यू कल्चर से भी रूट स्टॉक तैयार करते हैं। आपने उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं भी रूट स्टॉक नहीं था, आपने फॉरेन से मंगवाया। आजकल के ये नवयुवक बागवान हमारे साथ आए हैं और बहुत सारे बागवान जो हैं रूट स्टॉक की उनकी डिमांड है, तो हर आदमी रूट स्टॉक इंपोर्ट नहीं करवा सकता। तो हम भी ये इस लाइन में हैं कि रूट स्टॉक तैयार करके बागवानों को देते हैं। तो आपकी सलाह से क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं और बागवानों को ये जो चीज़ मिले, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, या क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? आपका काम सराहनीय है और लोगों को जो रूट स्टॉक बाहर से लाना था, हर आदमी नहीं इंपोर्ट कर सकता, आप दे रहे हैं और बना रहे हैं। इससे इस जो मेन प्रॉब्लम लोगों की वो है प्लांट मटेरियल जी, रूट स्टॉक। तो टिश्यू कल्चर जो आप कर रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ की स्थिति बदल जाएगी और आपके काम की मैं सराहना करता हूँ। धन्यवाद बागवान भाइयों। आज हम यहाँ पे 7,500 फुट की हाइट पर खड़े हैं। हरिचंद रोच जो जिनका एक नाम है पूरे भारतवर्ष के अंदर, कि वो उन्होंने एप्पल में बहुत स्टार्टिंग से, जीरो से, जब भारतवर्ष के अंदर कोई रूट स्टॉक नहीं होता था, तो ये काम किया है। और आज ये बहुत अच्छी ये लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। रजत बायोटेक में टिश्यू कल्चर के जरिए आधुनिक तरीके से सेब के उन्नत पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस बायोटेक लैब में सबसे पहले मीडिया तैयार किया जाता है। मीडिया यानी वो घोल जिसमें टिश्यू लगाया जाता है। फिर इसे कुछ वक्त तक खास तापमान पर रखा जाता है, जिससे पौधे निकलने लगते हैं। इन पौधों को अलग अलग करके ग्रोथ रूम में ले जाकर रखा जाता है, जहां इन्हें कुछ वक्त के लिए रोशनी में और कुछ वक्त के लिए अंधेरे में रखा जाता है। पौधे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक खास किस्म के ग्रीन हाउस में रख देते हैं, जहां खास तापमान पर वो बढ़ने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें खेत में लगा दिया जाता है। पौधों को खेत में लगाने के लिए कंपनी करीब 10 एकड़ जमीन पर काम कर रही है, जहां एक और सेब के बागवानों की पैदावार को बढ़ाने में मदद की है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। रजत निशांत बायोटेक में करीब 45 से 50 लोग काम करते हैं। जो लेबोरेटरी है वो पूरे भारतवर्ष में एक ही लेबोरेटरी है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित है। रजत बायोटेक की तरफ से परिवार सहित मुख्य अतिथि महोदय परम सम्मान्य श्रीमती विद्या स्टॉक जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विनोद सोनी साहब ने बहुत कुछ काम किया है कि ये विनोद सोनी जो है इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ अच्छा, बहुत अच्छा काम कर सका है और कितनी योजनाएं इसने बनाई। ये भी मैं हैरान हूं, मुझे पता नहीं था। ये मुझे मेरे साहब ने बताया कि मैडम वो टिश्यू कल्चर करते हैं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, टिश्यू कल्चर कहाँ करेंगे, ये तो ठंडा मौसम जगह है, ऐसा है। पर फिर भी इतना अच्छा काम इन्होंने किया, बहुत लोगों को खुश रखा। यहाँ के पहाड़ के लोग के जो है हमारे जिम्मेदार बागवान, वो इनसे भी पौधे ले जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, एक युवा शक्ति ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया और अच्छे पौधे तैयार करके दिए। कुछ पौधे मेरे घर में भी आए, मुझे पता लगा, मेरे स्टाफ ने बोला कि जी हमारे यहाँ भी आपके पौधे आए हैं। मैंने कहा अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे बीच में कश्मीर से इतनी दूर से जो 2 दिन पहले से चले हुए हैं गाड़ी लेकर के, रात को कहीं पे स्टे करके आज सवेरे सवेरे हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं रामलाल चौहान जी के बगीचे में, नूरदीन हाजी साहब। और ये बहुत बड़े आदमी हैं, कश्मीर के बहुत बड़े बागवान हैं, बगीचे हैं इनके, और ये बहुत क्वालिटी फ्रूट भी उगाते हैं, प्लस बहुत अच्छा काम है इनका। 1400 एकड़ जमीन। नूरदीन हाजी साहब, मैं आपसे बहुत पुराना परिचित हूं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने विचार रखिए कि आप रामलाल चौहान जी के बगीचे में आए तो आपको क्या अच्छा लगा इसमें, और हिमाचल के अंदर आपको क्या अच्छा लगा कि फ्रूट कैसे है और कैसी कैसी क्वालिटीज है, क्या है? एक्चुअली मसला ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2 ही स्टेट एप्पल ग्रो कर रहे हैं, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल। हमें देखना था कि हिमाचल वाले कैसे क्या करते हैं। हमने 2-3 साल से सुना था कि आप लोग यहाँ पर वो रूट स्टॉक इस पर डेवलप सेव कर रही हो, तो इसीलिए हम 2-3 साल पहले आपके पास आ गए। जो आपसे हमने रूट स्टॉक
ले लिया तो हमने ग्रो कर दिया, उसका रिजल्ट अभी इस साल आ रहा है। एक्चुअली हमने जो आपसे रूट स्टॉक लिया है वो बहुत बढ़िया चल रहा है पिछले 2-4 साल से। उस पर हमने ग्राफ्टिंग भी की है, 2-4 वैरायटी की, तो वो भी अभी ठीक आ रहा है। तो हमने आपकी वसादत से इनका नाम सुना था, रामलाल चौहान जी साहब का, तो बिल्कुल हम इसके लिए बेचैन थे। तो पिछले 2-4 दिन से हम गाड़ी में चल रहे थे, 4 दिनों से, तो आज सुबह इनके पास पहुँचे। यहाँ जो हमने देखा, बिल्कुल मेरे ख्याल से जो भी बागबान चाहे हिमाचल के हैं, कश्मीर के हैं, तो हम सबको ऐसा करना चाहिए। रजत बायोटेक में MM और EM सीरीज के रूट स्टॉक पर काम किया जा रहा है। रूट स्टॉक को बागवान पार्टी या पाला के नाम से भी जानते हैं। कंपनी बागवानों को M7, M9, M793, MM111, MM106 रूट स्टॉक तैयार करके बागवानों को देती है, जिन पर उन्नत किस्म की कलम लगाकर ग्राफ्टिंग की जाती है, जैसे कि सुपर चीफ, स्कारलेट स्पर 2, रेड ब्लॉक्स, जेरोमाइन रेड, गेलगाला, ग्रेनी स्मिथ। भाइयों, एक और बागवान से हम मिलने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पुनेराम है, मैं नगर ब्लॉक मनाली से आया हूँ। मनाली नगर से आप आए हैं? हम पूरा ही चेंज करना चाहते हैं कि रूट स्टॉक पर हम जाएं, क्योंकि बहुत इसमें प्लांटेशन बहुत हो रही है और साइज में बहुत फर्क है। ये हमारे साथ ये दूसरे बागबान भी हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगत राम है जी। भगत राम जी भी कुछ हमारे सामने कैमरे पे बोलना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं सर? कुल्लू से जी। कुल्लू से आए हुए हैं। तो सर आप रामलाल चौहान जी के बगीचे में आए और आपको क्या लगा इसमें और उसमें कोई डिफरेंस लग रहा है? सबसे पहले व्यक्तिगत तौर पर यह लगा जो हमने आज तक ऐसा सेब नहीं देखा। आपको क्या लगता है, आप भी इनसे कुछ नॉलेज लेके सीख के कुछ करेंगे मार्केट में, या हमारा दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का कि हम इनसे सीखते हैं। इतना अच्छा काम किया हुआ है। अब आप भी कुछ रूट स्टॉक के ऊपर डाइवर्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, आज से हम तैयारी करना शुरू करेंगे और सारे इलाके में बोलना। आपको सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगा इसमें, सुपर चीफ या जेरोमाइन या रेड ब्लॉक्स? रेड ब्लॉक तो देखा नहीं, 2 लगे ज्यादा अच्छे, सुपर चीप और जेरोमाइन एक नंबर है। जेरोमाइन की क्या राय है सबकी? बहुत अच्छा। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आज रामलाल चौहान जी के बगीचे में कश्मीर से भी कुछ लोग आए हैं। बहुत सारे 15 से 20 लोगों की टीम कश्मीर से भी आई है। कुल्लू के एक बागवान है। भाईजान आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जगन्नाथ चौहान। तो आप कहाँ से हैं? मैं कुल्लू फूड ग्रुप एसोसिएशन। आपको क्या लगा यहाँ पे? अच्छा, क्या किस चीज के सर? कुल्लू फूड ग्रुप एसोसिएशन। जी, आपको क्या लगा यहाँ चौहान साहब के बगीचे में आके? आप बताएंगे जरा हमारे को भी और चौहान साहब को भी। जैसे मेरे सहयोगी ने अब तक बयान किया उसमें दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। और एक बात इससे पहले और सहयोगी ने कही थी कि हम टोटली चेंज करना चाहेंगे। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो एसोसिएशन है उसके लाइफ मेंबर 2500 से ज़्यादा हैं लाइफ मेंबर, और हम हर मेंबर को इसकी तरफ आप लोगों को बोलेंगे कि 1-2 बीघे का कंट्रीब्यूशन करिए आप रूट स्टॉक के ऊपर, बडबुड लीजिए रामलाल चौहान से, और जी ऐसी कि वो जेरोमाइन या सुपर चीफ अच्छी वैरायटियों की बडबुड लेके। हमारा ध्येय अब एक यही रहेगा कि आगे से जो भी काम होगा इसको प्राथमिकता देंगे हम। धन्यवाद जी। और कुछ आप बोलना चाहेंगे या कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे रामलाल चौहान जी से? मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, अब तो जिंदगी भर इनसे जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद जी। इसके बाद हमारे साथ कश्मीर के भी कुछ लोग आए हैं। तो बागबान भाइयों, अभी हम रामलाल चौहान जी के बगीचे में आज 30 जुलाई 2015 को आए थे। तो इसमें सारे कश्मीर से ये बागबान हमारे बहुत अच्छे बागबान श्रीनगर से कश्मीर से आए थे। तो इसमें हमारे साथ डॉक्टर नसीर जी भी थे, डॉक्टर नासिर जी, जिनसे अभी बात भी की थी हमने। तो डॉक्टर साहब, अब आपने पूरा बगीचा देख लिया है, अब आपको क्या लगता है कि आप इससे कैसे हैं, सेटिस्फाइड हैं? क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या आपको इससे प्रेरणाएं मिली कि आपको रामलाल चौहान जी ने जैसा काम किया है, तो आपको क्या लगता है? रामलाल चौहान ने तो बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा लगा। और इसकी मेहनत, इसने जो इतनी अच्छी मेहनत की, इतनी अच्छी वैरायटी लाई है, इससे तो हम बहुत खुश हुए और बहुत इससे अच्छा लगा कि इसने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी क्वालिटी डेवलप की है, पियर की, सेब की। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम भी अपना वहाँ जो आहिस्ता करके ये मतलब यही अडॉप्ट कर लें। आप कश्मीर के बागबानों को भी बोलना चाहेंगे कि ऐसी लेटेस्ट वैरायटीज और रूट स्टॉक वगैरह और या टॉप वर्क वगैरह वो सब काम करके अच्छे से मार्केट में काम करें, वो अपने बगीचों में ऐसा ही कुछ काम करें? हाँ, जरूर वहाँ जाके सबको हम ये बताएंगे कि रूट स्टॉक के बारे में, क्वालिटी के बारे में, और इसकी अच्छी मार्केट है, तो सब लोग को बताएंगे।
मैं आपसे बात करने से पहले एक हमारे कश्मीर से और बागवान आए हैं, उनसे बात कर लेता हूं। तो ये भाईजान, आप कहां से आए हैं? मैं शोपियान से हूं, कश्मीर और से। आपका नाम क्या है? शहनवाज खान। आप ऑलरेडी बगीचा आपका है, तो आप हिमाचल में किस लिए आए हैं और क्या आपको लग रहा है? हम यही वैरायटी ये देखने आए थे यहाँ पे, तो इसके लिए तो हमें फॉरेन जाना था। ये हमारी खुशकिस्मती है कि चौहान साहब ने ये यहीं पे हमें दिखाया, हमें बाहर फॉरेन जाने की ज़रूरत नहीं। और सारी इतनी वैरायटीज़ देख के हम बहुत खुश हुए। हम भी अपने बगीचे को चेंज आहिस्ता आहिस्ता करके यही रूट स्टॉक पे जाएंगे। आप कश्मीर के बागवानों को क्या बोलना चाहेंगे कि वो इस तरह का आप उनको दिखाएंगे सीडी? तो डेफिनेटली चेंज होना है हमें भी। अगर हमें डेवलपमेंट पे जाना है तो हमें चेंज होना ही होना है। रजत बायोटेक पूरे देश में भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से प्रमाणित इकलौती कंपनी है और सरकार ने भी कंपनी के अतुलनीय काम के लिए रजत बायोटेक को कई सम्मान देकर सम्मानित किया है। यही नहीं, कंपनी ने ISO 9001:2008 सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है और अब कंपनी सेब क्रांति के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। यही नहीं, रजत निशांत बायोटेक प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, भारत सरकार और हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन से स्पॉन्सर्ड है। IHBT पालमपुर और डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी और हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी साइंस के वैज्ञानिकों की तकनीकी सहायता और देखरेख में सेब की उन्नत किस्म की पौध तैयार करने की ओर अग्रसर है। रजत बायोटेक से रूट स्टॉक या ग्राफ्टेड पेड़ लेने के लिए हर साल 15 जुलाई से बुकिंग शुरू होती है और 15 दिसंबर से 1 मार्च तक पौधों को बागवानों को दे दिया जाता है, जिसके लिए आप रजत निशांत बायोटेक MD विनोद सोनी से सीधे संपर्क कर सकते हैं।